नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लाइव विद मयंक में। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम मार्केट के एंड होने के बाद मार्केट में दोबारा वापस जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं मार्केट में आज क्या था, क्या नहीं था, कौन सी जगह पर एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन सकता था, कैसे बन सकता था, उसका क्या रीज़न है, लॉजिक है, क्या जस्टिफिकेशन है। चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं ताकि ये जो हम आज लर्निंग्स यहाँ पर लें, कल को दोबारा ऐसा कोई सेटअप हमें सामने से दिखे तो वहाँ पर हम कुछ कर पाएँ। ये हम एफर्ट पिछले कुछ दिनों से आपके साथ में स्टार्ट किए हैं। इसी एक्टिविटी को आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक आध इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, वो आप जरूर मेरी बात सुन लीजिए। स्क्रीन पर आप जो नाम नंबर देख रहे हैं ना, इनका पर्पस कहीं पर किसी भी तरीके से कोई बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन नहीं है, कभी भी नहीं है। पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है। एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से इस वीडियो को देखा जाए और अपनी नॉलेज को एनहांस करने के बारे में सोचा जाए। चार्ट निफ्टी का टाइम फ्रेम 15 मिनट का। देखते हैं कि बाजार में आज क्या था, कैसे हम इस पर्टिकुलर डे को प्ले आउट कर सकते थे, क्या रीजंस, क्या जस्टिफिकेशंस निकल करके आती हैं। आइए, दिख रहा है सामने में, सामने दिख रहा है बाजार में एक बड़ा ठीक ठाक सा बड़ा एक अच्छा हेल्दी मूव था। एक ट्रेंडिंग डे था। ट्रेंडिंग डे के हिसाब से बाजार ने एक अच्छी लहर पकड़ी। अब समझने की कोशिश करते हैं हमें इसको प्ले आउट करने के हमारे पास क्या क्या तरीके थे। देखिए इसको, सबसे पहले हमारे पास में जो एक छोटा सा तुक्का जिसके ऊपर हम बात करते हैं वो है 15 मिनट्स की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। एक बार लगा करके देखते हैं व्हाट हैज हैपेंड ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। बाजार ने 15 मिनट्स की ओपन रेंज स्ट्रैटेजी का फिर आज मान और सम्मान रखा है। 15 मिनट की रेंज बनती है, 15 मिनट की रेंज पहले ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे लाके ट्रैप करते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं, उसको ब्रेकआउट करते हैं और बहुत ही ठीक ठाक सा एक हमें बहुत हेल्दी मूव हमें मिलता है। ये चीज़ निकल करके आई कि 15 मिनट के हिसाब से ये डेफिनेटली एक ट्रेंडिंग डे, एक ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी थी। अगर हम एक 15 मिनट्स की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलते हैं, यहाँ पर अभी तक हमने कोई और फिलहाल कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं किया है। अब आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से ट्रेंडिंग डे 15 मिनट्स की रेंज कटती है, बाजार ऊपर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात खत्म होती है। अब आगे चलते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रकार के दिन को देखने के लिए। उसका कारण क्या है? कल जब हमने एनालाइज किया तो कल की एनालिसिस में ये निकल करके आता था सामने कि बाजार आज बेरिश होगा, पर बाजार आज बेरिश नहीं था। बाजार बिल्कुल 100% उसका विपरीत था। बाजार ने बिल्कुल सब कुछ उलट और पलट करके रख दिया। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या था, हम इस चीज़ को कैसे प्ले आउट कर सकते थे वो समझिए। आज के डे का लर्निंग वही है। 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट इज अ वेरी नॉर्मल अफेयर। वो आज काम कर गई, बहुत अच्छा चला, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी चली, बहुत पैसा बना। पर लर्निंग अब जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है सेंट्रल पिवट रेंज, उसको लगाइए। ये सेंट्रल पिवट रेंज है। ये ऊपर नीचे की लाइनें हम थोड़ी सी हटा देते हैं ताकि स्क्रीन थोड़ी सी अभी क्लटर्ड ज़्यादा दिख रही है। ये थोड़ी लाइंस को हम फ्री कर देते हैं अपनी स्क्रीन को, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब ये सामने हमारे पास में क्या लगा हुआ है इसको आप देखिए। ये सीपीआर है, काली वाली लाइनें, और ये नीली वाली जो लाइनें हैं ये प्रीवियस डे का हाई और लो है। प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, और ये बाजार है। हमारा कल अनुमान क्या था? हमारा कल का अनुमान था कि कल जो क्लोजिंग हो रही थी वो सीपीआर के नीचे हो रही थी। सीपीआर के नीचे क्लोजिंग थी कल। और साथ में आज वाले जो सीपीआर से आज वाले सीपीआर कल वाले सीपीआर के नीचे बन रहे थे। इसके बेसिस के ऊपर हमने एनालाइज किया कि आज का दिन बेरिश होगा। पर बाजार बिल्कुल ही उसका विपरीत कर गया, बिल्कुल ही उसका अलट और पलट, बिल्कुल उसका फेरबदल कर गया। तो यहाँ पर हमें एक सीपीआर का कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ में शेयर करना है, जो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल है। ऑलरेडी इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं और आज बिल्कुल वो 100% फिट बैठ गया। वो कॉन्सेप्ट सीखिए क्या है। बाजार जब पिछले दिन में, देखिए ये पिछली क्लोजिंग है वो सीपीआर के नीचे है, आज के जो सीपीआर हैं वो पिछले सीपीआर के नीचे हैं। तो दो बेरिश सिग्नल थे हमारे पास कल के बाजार नीचे की तरफ होगा। पर बाजार ने क्या किया वो देखिए। बाजार जब भी, कभी भी सीपीआर के ऊपर खुल जाए, असूलन इसको नीचे जाना चाहिए था क्योंकि बेरिश इंडिकेशन था, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। बाजार जब भी अपने सीपीआर के बिल्कुल रिवर्सल दिखा दे और सीपीआर के ऊपर खुल जाए, पहला पहली इंडिकेशन सीपीआर के ऊपर, दूसरी इंडिकेशन प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुल जाए, और तीसरी इंडिकेशन अपने 15 मिनट की रेंज को ब्रेकआउट कर दे, तो ये तीन अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होते हैं रिवर्सल के। दोबारा सुनिए। पहला इंडिकेशन सीपीआर से रिवर्सल, आना नीचे चाहिए था, खुल ऊपर गया, ऊपर ट्रेड कर गया। दूसरा इंडिकेशन प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड कर गया।
ये भी एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को भी बीट कर गया। तीसरा इंडिकेशन 15 मिनट की रेंज को काट गया और ऊपर निकल गया। कुछ खास इसके बाद रह नहीं जाता था। 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट के साथ अगर आप प्रीवियस डे हाई का कॉन्सेप्ट और सीपीआर का कॉन्सेप्ट अटैच कर लेंगे तो इस ट्रेंडिंग डे को आइडेंटिफाई करना और ट्रेड करना सरल था। इस जगह पर आकर के बड़ा ही वैलिड क्लियर सिग्नल था। जो लोग आज हमारे साथ में लाइव मार्केट में पार्टिसिपेटेड थे उन्हें पता है कि यहाँ पर बड़ा ही एक क्लियर सिग्नल था और इस मूव को कैप्चर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। अब आगे चलते हैं और चीज़ें। अभी तक ये अपने आप में बहुत सॉलिड दो कॉन्सेप्ट हैं, इसके बेसिस के ऊपर में ट्रेडिंग हो सकती थी आज, बिल्कुल ट्रेडिंग हो सकती थी इसके हिसाब से। एक आध दो चीज़ें आपके साथ में और शेयर करेंगे, वो देखिए, वो आपके और में भी काम आ सकती हैं। सबसे पहले ओपन रेंज ब्रेकआउट आप लगा लीजिए। साथ में एक और इंडिकेटर है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंकर्ड वीवैप, उसको कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। एंकर्ड वीवैप की अगर आप सिर्फ फर्स्ट लाइन के हिसाब से भी चलेंगे तो ये देखिए, ये फर्स्ट लाइन होती है, ये फर्स्ट लाइन सपोर्ट का काम करती है। 15 मिनट की रेंज कटी, ये आपका स्टॉप लॉस है। ये नीचे एक हरी वाली लाइन चल रही है, इस लाइन ने सारा दिन कहीं पर आकर के इसको नहीं तोड़ा। इस मूव को कैप्चर ऐसे किया जा सकता था। इट वॉज दिस। तो दोज हु आर अवेयर विद दिस कॉन्सेप्ट दे नो व्हाट वी आर टॉकिंग। इससे भी रिलेटेड वीडियोस चैनल पर डले हुए हैं। डेफिनेटली इस चैनल पर नहीं है, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन जो मेन चैनल है, लाइव विद मयंक तो फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का आगे पार्ट ही है, क्योंकि लाइव विद मयंक के ऊपर में लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस आते हैं और ये सब एनालिसिस आते हैं। जो मेन एजुकेशनल चैनल है वो फाइनेंशियल फ्रंटलाइन है। कहेंगे तो उसका लिंक भी कभी मैसेजेस में इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, तो वहाँ पर एजुकेशनल का काम आप वहाँ पर कर सकते हैं। वहाँ पर एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड होते रहते हैं। तो ये इस प्रकार आप 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी और एंकर्ड वीवैप के साथ इस दिन को प्ले आउट कर सकते थे। मोटा मोटा आई कैन टेल यू, सरल था, मुश्किल नहीं था आज के दिन का ट्रेड करना। अच्छा ट्रेंडिंग डे था। पकड़ा नहीं पकड़ा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, प्लीज़ ठीक समझें तो कमेंट्स में जरूर हमें उसके बारे में बताइए। ये बात इस प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ये हमने कहा, इसके बारे में बात हो गई, कोई परेशानी नहीं है। हमें लगता है इसको आज के दिन को ट्रेड करना सरल था, वो हमने आपको अपनी एनालिसिस निकाल करके दे दी। कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी बनती थी वो भी हमने आपको अपनी तरफ से बता दिया। सेम चीज़ें, एक चीज़ और आपको बताऊं, जो सेम कॉन्सेप्ट्स हम आपके साथ में पिछले दिन में शेयर कर चुके हैं ना, उनको दोबारा दोबारा बताने से ना बोरियत होगी। तो कुछ काम की चीज़ें अगर आपको रेगुलर बेसिस पर बताएंगे ना तो उसमें आपकी भी नॉलेज एनहांस होगी। जैसे आज के दिन में हमने सीपीआर के एक रिवर्सल ट्रेड की बात की। सीपीआर का कॉन्सेप्ट फ्रैंक ओका ने डेवलप करा है। फ्रैंक ओका अपनी किताब में लिखता है, पिवट बॉस नाम से किताब है, बेहतरीन किताब है, जरूर पढ़िएगा। पिवट बॉस के अंदर वो क्लियरली मेंशन करता है कि इस प्रकार के दिन को जरूर आपको फोकस में रखना चाहिए जब आपको ऐसी रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं जहां पर आपको सीपीआर तो दिखाता है कि बाजार नीचे की तरफ होना चाहिए, पर बाजार सीपीआर के ऊपर खुल जाता है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुल जाता है, एक रेंज काट देता है, तो उस दिन ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, ये रिवर्सल के दिन आइडेंटिफाई करने का रामबाण है। बार बार बता रहा हूं, ये रामबाण है, ये रिवर्सल के दिन आइडेंटिफाई करने का रामबाण है। बाजार इतने दिन में जितने लोगों ने शॉर्ट करा होता है ना, पुटे खरीदी होती हैं, उन सबको एक ही बारी में ट्रैप कर देता है। इसका ये कारण है, ये देखिए, आपको दिखाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखिए बाजार कैसे ट्रैप करता है। यहां से लोग जो हैं, इस जगह से लोग अपनी पुटे खरीदते हुए आ रहे हैं। ये सारे के सारे ना तेज बने हुए हैं, पुटों के प्रॉफिट हो रहे हैं। और आज बाजार ने इन सब को ना खत्म करके रख दिया। ये है सर प्योर रिवर्सल डे। कभी मौका लगेगा तो इसके ऊपर में डिटेल में बात होगी, नहीं तो आप चैनल पर जाइए, वहां पर आप रिवर्सल सीपीआर से रिवर्सल ट्रेंडिंग डे का वीडियो देखिए एंड यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम देयर। ये था वो रिवर्सल का दिन जिसके बारे में आज बात करनी थी, एंड दैट टू कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ सीपीआर कॉन्सेप्ट। ये बात कंप्लीट हो जाती है। अब आगे चलते हैं, ड्राइंग वगैरह सब साफ करते हैं। हमारा एक काम, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें आगे आने वाला दिन कैसा दिख रहा है। पहला कॉन्सेप्ट, सीपीआर की हेल्प लेंगे। सीपीआर के अंदर में हम डेफिनेटली जाएंगे, हम इसमें सीपीआर में जाकर के हम नेक्स्ट डे के सीपीआर देखेंगे। एक कि नेक्स्ट डे के सीपीआर कहाँ बन रहे हैं, यहाँ पर हम आएंगे, टुमारो सीपीआर को सिलेक्ट करेंगे और प्रीवियस डे वालों को 1 मिनट के लिए इसको हम हटा देंगे। तो ये देखिए, ये सीपीआर के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल सरल है सर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये आज का दिन है, सीपीआर ऊपर की तरफ बन रहे हैं तो ट्रेंड बुलिश है। आज का जो क्लोज है वो आज के सीपीआर के ऊपर है, ट्रेंड बुलिश है, कोई कहीं डाउट ही नहीं है, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अब निफ्टी बुलिश ट्रेंड में हमें दिख रहा है, आगे आने वाला दिन हमको बुलिश दिखता है। एज पर सीपीआर द ट्रेंड इज बुलिश एज ऑफ नाउ। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट शेयर्ड। सेकंड कॉन्सेप्ट प्रीवियस डे हाई लो का कॉन्सेप्ट है, उस पर भी हम कई बार बात करते हैं। प्रीवियस डे हाई लो का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, बहुत सॉलिड कॉन्सेप्ट है, लिटरली सॉलिड कॉन्सेप्ट है। आपको दिखा देता हूं सामने किस खूबसूरती से काम करता है। इसी स्क्रीन पे आप देख करके आपको मजा आ जाएगा। ये देखिए, आप कहीं से इसको आप यहां से देखिए,
ये देखिए, वी आर गोइंग टू जस्ट लव द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। सी दिस, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको देखिए। ये देखिए, सपोर्ट कटा, सपोर्ट कटा, सपोर्ट कटा, सपोर्ट कटा, जब सपोर्ट कटेगा बाजार नीचे, फिर ये रेजिस्टेंस कटा, ये रेंज में आ गया, फिर सपोर्ट कटा, सपोर्ट कटा, फिर नीचे, फिर रेजिस्टेंस, 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 ये ऊपर, और फिर देखिए सपोर्ट, 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 सपोर्ट नीचे, और अब रेजिस्टेंस कट गया तो ये ऊपर। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। प्रीवियसली हाई लो ये आपको बायस बनाने में हेल्प करता है। देखिए, जब बाजार को नीचे आना होता है तो लाल लाइन नहीं कटेगी, और जब बाजार को ऊपर जाना होता है तो नीली लाइन नहीं कटेगी। बाजार इस प्रकार चलता है। अब देखिए, नीली लाइन नहीं कटी ना, आई नीली लाइन, बाजार ने ये पिछले दिन का लो है, पिछले दिन का लो नहीं, पिछले दिन का हाई कट गया, रेजिस्टेंस कट गया। अब बाजार तब तक नीचे नहीं आएगा जब तक आपको ये नीली लाइन के नीचे ऐसे क्लोज नहीं दिखा देगा, और जब नीली लाइन के नीचे क्लोज दिखा देगा तो बेरिश बायस बन जाएगा। उस दिन उसको देख लीजिएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। एज ऑफ नाउ फॉर मी मार्केट लुक्स बुलिश। चार्ट रीडिंग के हिसाब से ये एक बुलिश सिनेरियो मेरे को सामने से नजर आता है। इस कॉन्सेप्ट को हटाइए, टाइम फ्रेम को छोटा कीजिए, मार्केट प्रोफाइल के कॉन्सेप्ट को लगाइए, और मार्केट प्रोफाइल से पूछिए कि मार्केट प्रोफाइल क्या कह रहा है। इसको इस प्रकार हम देखने की कोशिश करेंगे। अब मार्केट प्रोफाइल की अलग ही कहानी यहाँ पर चल रही है। मार्केट प्रोफाइल की कहानी अलग है, इसको प्लीज हमें समझना है कैसे। ये देखिए, मार्केट प्रोफाइल नीचे 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 रेंज। अब क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइस जो है वो मार्केट प्रोफाइल के ऊपर आ गया, पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर चला गया। आपको एक और चीज बता देता हूं, बहुत काम आने वाली है आपके, उसको भी देखिए। जब तक प्राइस पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये पीली लाइन है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेगा। ये देखिए, ये क्लोज कहाँ दे रहा है, पीली लाइन के नीचे, पीली लाइन के नीचे, पीली लाइन के नीचे, पीली लाइन के नीचे। जब तक ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नीचे क्लोज देता रहेगा बाजार शॉर्ट रहेगा, और जब ये क्लोज पीली लाइन के ऊपर दे देगा बुलिश। ये कुछ छोटा मोटा एनालिसिस जो हमारी समझ कहती है, चार्ट रीडिंग के बेसिस के ऊपर हम कर पाए, विद होप कि ये कुछ वैल्यू या वे कुछ इनसाइट आपके साथ में लेकर आएगा, आपकी ट्रेडिंग में लेकर के आएगा। इसके साथ हम आपसे बार बार पूछते हैं, अब आपके लिए टास्क है, सबसे पहला टास्क आपके लिए है कि आपने ये बताना है, मेरी समझ कहती है कल बाजार ऊपर, आपकी क्या समझ कहती है कमेंट्स में लिखिए। पिछले दिन के कमेंट्स में किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया, तो मैं क्या सामने से किसी को एक्नॉलेज करता, किसी का कोई कमेंट ही नहीं आया, बाजार में किसी ने अपना कोई बायस बताया ही नहीं। रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज पार्टिसिपेट करें, अपना बायस हमें लिखें। कल वीडियो स्टार्ट करने से पहले पुराने वीडियो में जाएंगे, जिन लोगों के जवाब मैच करते होंगे उन सबको हाथ जोड़ करके धन्यवाद, आपका नाम लेकर के आपको थैंक यू, आपको एक्नॉलेज करेंगे आपके एफर्ट्स को, और डेफिनेटली जो आपका एफर्ट है, जो आपकी एनालिसिस है, उसके लिए हम आप बहुत थैंकफुल रहेंगे। इसके साथ आप दो काम और कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर एनालिसिस में, निफ्टी के एनालिसिस के साथ अगर आप कोई और कंपोनेंट ऐड करवाना चाहते हैं, कमेंट करिए। आप चाहते हैं कि हम निफ्टी में चार्ट रीडिंग के साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन भी साथ में इसमें ऐड करें, जो हम अपने एंड पर डेफिनेटली करना चाहते हैं। हम डेटा साथ में ऐड करना चाहते हैं, डेटा स्पॉट का, मतलब कैश का डेटा, फ्यूचर्स का, ऑप्शंस का डेटा, एफ आई डी आई सी एस, सारा का सारा डेटा मिला करके 360 डिग्री होलिस्टिक व्यू तक पहुंचना चाहते हैं। मैं खुद ऐड करना चाहता हूं, पर वो तब जब आपका सामने से इंटरेस्ट हो। तो अगर आप कमेंट लिखेंगे, बताएंगे, तो हम डेफिनेटली चार्ट रीडिंग के साथ साथ हम डेटा इंटरप्रिटेशन को भी ऐड कर देंगे, और कोशिश करेंगे कि जी आपको पूरी की पूरी एनालिसिस 360 डिग्री करके दे दें, ताकि वो कुछ वैल्यू आपके ट्रेडिंग में ऐड कर पाए। ये था आज का सुपर स्पेशल मेरी तरफ से। वीडियो को कंक्लूड करने का समय है। एक आध दो छोटी मोटी रिक्वेस्ट आपसे कर दी है, प्लीज उसके ऊपर में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हाँ, एक लास्ट रिक्वेस्ट, कंटेंट अगर आपको थोड़ा ठीक लग रहा हो, कोई सेंस क्रिएट कर रहा हो, तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, विद अ होप कि हम आगे आने वाले समय में भी आपको आपके मतलब की कुछ काम की चीजें देते रहेंगे। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।